गीता और पतंजलि के असली क्रिया योग में मिलावट कैसे की, क्या क्या काट छांट की, इसे थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर पिछले भाग को देख लें ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैसे युक्तेश्वर गिरी अभी मुक्त नहीं हुए हैं। एक चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा उनकी खींची हुई है और उनके चारों तरफ क्या क्या दुख हैं। और वो कहते हैं कि ये पृथ्वी छोटी टोकरी की भांति उस लोक के नीचे लटकी हुई है। और अगर देखा जाए तो वो टोकरी वो लटके हुए हैं या टोकरी लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ कोई ना ऊपर है ना नीचे है। क्योंकि जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, 10 दिशाओं की बात करते हैं, तो क्या होता है, ये सब लोक लोकांतर प्रभु की रचना है, परम ब्रह्म की रचना है। और वहाँ ना नीचे कुछ है ना ऊपर कुछ है। नीचे से भी यहाँ से है तो हम ऊपर की बात करते हैं। और उस अनंत शून्य में, महाशून्य में, अनंत शून्य में क्या होता है, वहाँ ना कुछ ऊपर है ना नीचे है। तो उन्होंने महाअवतार बाबा ने, अर्थात अवतार बाबा हेड़ा खान बाबा ने किस तरह से, उसके बाद लाड़ी ने, और उसके बाद युक्तेश्वर गिरी ने, उनके सन्यास की प्रक्रिया भी मैं कह चुका हूँ, और योगानंद ने, और उसके बाद वगैरह वगैरह जो भी श्रृंखला नीचे है, जो शक्ति नाम मात्र की योगानंद के अंदर रह गई है। और हम इस बात से प्रभावित नहीं होते कि उनका जो शरीर है वो 21 दिन तक नहीं जला। मैंने यक्षिणी सिद्धि वाले, यानी महायक्षिणी की सिद्धि वाले को देखा है कि 3 दिन तक उसका शरीर भी ताज़ा रहा भारी गर्मी में। वो जला दिया लोगों ने, नहीं तो 8 दिन भी ताज़ा रहता। कई दफ़े इस जगत में वो मशगूल हो जाता है आदमी इतना ज़्यादा कि उसे याद नहीं रहता। और प्राणश चेतना ऊपरी त्वचा यानी ऊपरी शरीर में गतिमान हो जाती है, इसलिए वो जलता नहीं है। धीरे धीरे चेतना जब विसर्जित हो जाती है, अंतर चेतना में विलीन होती है, या ब्रह्म चेतना तो नहीं होती वहाँ पे, लोक चेतना, अर्थात जो लोक चेतना, जिस कर्मों के अनुसार जिस लोक की चेतना उसे मिली हुई है, उसमें वो धीरे धीरे विसर्जित होती है। तो फिर शरीर खराब हो जाएगा, उससे पहले उसे जला दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया कि मछली, वही कांटे में क्रिया योग का आटा लगाया और हम लोगों को थोड़ा सा मुसलमान बनाया, थोड़ा सा क्रिश्चियन बनाया पहले, और फिर पूरा का पूरा क्रिश्चियन बना दिया। इतनी महिमा गाई उन्होंने, योगानंद ने। मैंने पिछली बार में काफ़ी अंश पढ़ के सुनाए हैं। तो लटकना ही है, मैंने बताया कि थोड़े ऊपर वो लटके हैं लाड़ी महाशय, उससे नीचे योगानंद जी लटक गए होंगे। और उनके हम सांभवी मुद्रा जो है, उससे सांभवी मुद्रा की भी एक शक्ति है। उनका त्रिकाल ज्ञान लाड़ी महाशय का कितना सीमित है, एक यक्षिणी सिद्धि वाले अभी बता सकता है। एक त्रिकाल दर्शन जो है उसकी सीमाएं हैं। ऋषि मुनियों की भांति अनंत शक्ति, अनंत चेतना जो लोक लोकांतरों का वर्णन करते हैं, सर्वशक्तिमान ऋषियों की भांति नहीं है। और अवतार बाबा के लिए मैंने बताया, वो ऋषि मुनियों की तुलना में पैरों की धूल भी नहीं आते, कहीं भी नहीं आते। खैर, मैंने किताबें पढ़ के बताया ताकि कोई ये ना कह दे कि मैंने कहीं और से उन्हीं के शब्द बताए, और अभी मैं पुनः उनके शब्द पढ़ने जा रहा हूँ। उन्हीं के शिष्यों द्वारा संग्रहित किए गए उनके ये वचन हैं। मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बस, कि असली क्रिया योग क्या है। अधिक समय नहीं लूँगा, जरा सा इसे सुन लें कि हमें किस तरह ईसाइयत से ग्रस्त करते हैं वो। ये उनके शिष्यों का संग्रह है ना, उनके वचन, उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, ये शिकागो की है। एक और मैं इसके बारे में पिछले अंक में पूरा वर्णन बता चुका हूँ, कौन सा प्रकाशन, क्या उन्हीं का प्रकाशन है ये। एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, क्राइस्ट ने हम सबको अपने पड़ोसी को अपने जैसा ही प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने जैसा ही प्रेम करो, परंतु आत्मा के ज्ञान के बिना, जिसे कि
जिसके द्वारा तुम अनुभव करते हो कि सभी मनुष्य वास्तव में तुम्हारी निजी आत्मा, तुम क्राइस्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते। मेरे लिए सभी लोग एक समान है, क्योंकि मैं प्रत्येक को ईश्वर की संतान के रूप में देखता हूँ। मैं किसी को पराया नहीं समझता। ये एक मिनट, हाँ, क्षमा करें, मैं दूर पड़ गया था। ये पेज नंबर 91 है, परमहंस योगानंद के वचनामृत का। गुरुदेव बोले, क्रिसमस के समय वातावरण में क्राइस्ट चेतना, कूटस्थ चैतन्य के प्रबल स्पंदन रहते हैं। यानी वातावरण में, जैसे हमारे वो ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे कि नवरात्रि में दुर्गा जी का या किन्हीं भी देवियों का या नव शक्तियों का वातावरण में स्पंदन रहता है। वो ये कह रहे हैं कि क्रिसमस के समय वातावरण में क्राइस्ट चेतना, कूटस्थ चेतना के प्रबल स्पंदन रहते हैं। और ये किनको कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं जो कि हमारे भारतीय लोग भी हैं, उनको कह रहे हैं, ये जिनके नस नस में, प्राणों में महाकाली बसी हुई है, और ये बंगाली है मूलतः, और देवी के भी विभिन्न स्वरूप बसे हुए हैं। हम लोग वो लोग हैं, ये जानते हुए भी कि एक ही मूल चेतना है, काली, दुर्गा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, मातंगी, कमला, बगलामुखी आदि किसी भी रूप में जाओ, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि महालक्ष्मी के सम्मुख हम दारू की बोतल ले जाएं। ये जानते हुए कि मौलिक चेतना एक ही, मूल चेतना एक है, ब्रह्म चेतना है, योग माया से ही प्रकट है सब कुछ, तो भी हम क्या करते हैं? महाकाली के सम्मुख हम दारू ले जाएंगे, उन्हें अर्पण करेंगे, और महालक्ष्मी के लिए हम शुद्ध गंगा जल व्यवहार करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, 27 उपचार का पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन से लेकर के। तो बहुत सारा हमारा जो मौलिक स्वभाव है वो हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का। और ये वो लोग हैं विदेशी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इनका संहार किया था, मलेच्छों का भी संहार किया है। 9 लाख की शायद संख्या है उनकी, 9 लाख की, हो सकता है 3 लाख हो। आगे जब प्रसंग आएगा, ये चैनल जो, क्योंकि प्रसंग शुरू हुआ माधवी और उसके संन्यास से, उस महान योगिनी से जो राज योगिनी है, उच्च योगिनी है, और देवताओं के द्वारा पुण्य बल से यह जाति को ब्रह्मलोक पुनः गमन करती है। और ब्रह्मलोक के बाद में एक ही सीढ़ी है कि अनंत ब्रह्म में प्रवेश। तो अब देखो ये उनकी भाषा, और वो यहाँ भी चल रही है ये, क्योंकि हमारे भारतीय, हमारी हिंदी भाषा की किताब है। ये नहीं कि वहाँ कह रहे हैं, वो सब जगह कह रहे हैं ये बातें। तो जो अपनी भक्ति और गहरे वैज्ञानिक ध्यान से अंतर संपर्क बनाए हुए हैं कि दिव्य स्पंदनों को प्राप्त करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो, यह अधिकांश महत्वपूर्ण है कि वह अपने भीतर सर्वव्यापी क्राइस्ट के इस जन्म का अनुभव करे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि किसी भी धर्म के हम क्यों आए, लेकिन उस क्राइस्ट का अनुभव करो भैया। यह काम तो हमारे इस टाइम चल रहा है, हम 2023 में बैठे हुए, दिन रात क्या चल रहा है। वो मदर टेरेसा का भी कम से कम खुला तो था कि वो धर्मांतरण करा रही है। इस टाइम तमाम राज्यों में धर्मांतरण को लेकर के कितने प्रश्न हो रहे हैं। तो ये काम तो इन्होंने ऑनलाइन सर्विस शुरू की, यानी को एक तैयार करके और खंड खंड करके, तोड़ मरोड़ के, उसके सारे अंगों को बिखरा करके, उनके लायक बना करके आप कोई यम नियम और हमारे शास्त्रों के नियमों का, क्योंकि आपके साथ, आपके स्वभाव में तो कहीं है ही नहीं, यानी उन विदेशियों के स्वभाव में तो कहीं है ही नहीं। तो क्या करें कि ये परिकल्पना किसकी कल्पना है? ये प्रोजेक्ट किसका? ये अवतार बाबा का प्रोजेक्ट है। लाड़ी माँ से तो बिल्कुल मशगूल हो गए थे, मशरूफ हो गए थे प्रवचन और दुनिया भर के उसमें। अब सांभवी मुद्रा उनकी एक देख लिया आपने फोटो, सांभवी मुद्रा में क्या सारी परतें खुल गई उनकी। प्रथम तल से कुछ शक्तियाँ, कुछ सिद्धियाँ हो जाती हैं, जितनी हो हम मान लेते हैं उन्हें, क्योंकि योगानंद ने कहा, योगानंद की बहुत सारी कल्पनाएं आने वाले वक्त में मैं आपके सम्मुख प्रकट करूंगा, जब कभी और दोबारा अवसर हुआ तो मैं फिर से ध्यान दें इस लाइन को, और आप इन किताबों को पढ़ें, और इस किताब को तो ज़रूर पढ़िएगा जिसने नहीं मंगाई है, और जो बहुत ज़्यादा बिना देखे एकदम आँख बंद करके इनके भविष्य में शिष्य हो जाएंगे, उनके लिए ये किताब मैं कह रहा हूँ ज़रूर पढ़िएगा कि ये क्या कर रहे हैं भाई।
ये पूरी ईसाई धर्म की किताब है। वेद और शास्त्र और उपनिषद और गीता का सार सब कुछ बाइबल से सिद्ध कर रहे हैं कि ईसा मसीह जो जिनकी ठुकाई पिटाई की गई, जो अपने रक्षा तक नहीं कर सकते। हमारे देवता तो अस्त्र लिए हुए हैं, हम संकट में कहते हैं, हम कवच सिद्धि करते हैं, हम प्राण तत्व को जागृत करते हैं। चलिए, तो ब्रह्मांड में क्या बोलते हैं फिर से, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे उसका कोई भी धर्म क्यों ना हो, वह अधिकांश महत्वपूर्ण है कि वह अपने भीतर सर्वव्यापी क्राइस्ट के इस जन्म का अनुभव करें। ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। अब देखिए, माय में ही मगा रहे, ब्रह्मांड ही उनका शरीर है, उसमें सर्वत्र क्राइस्ट चेतना विराजमान है। जब आप अपनी आंखों को बंद करके ध्यान के द्वारा अपने बोध को इतना विस्तृत कर सकेंगे कि आप सारे विश्व को अपने शरीर अनुभव करें, तो क्राइस्ट का जन्म आपके भीतर होगा। तब क्राइस्ट का जन्म आपके भीतर हो गया होगा। आपकी सारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी जब आपको बंद आंखों के अंधेरे के पीछे दिव्य ब्रह्मांडीय प्रकाश दिखेगा। किसके माध्यम से दिखेगा साहब? हमें किसी देवी देवता को भी नहीं मानना। किसके माध्यम से? उस क्राइस्ट के माध्यम से हम उसका ध्यान करें। अब उनके बारे में मैं काफ़ी कुछ पहले कह चुका हूँ, उनकी सच्चाइयाँ। उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा कब मिलती है कि हम मांस खा लें, चाहे गाय का मांस खा लें। ईसाई तो खाते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि लाहिड़ी ने क्या बताया कि उनके मुसलमान शिष्यों को कहते थे कि 5 बार नमाज़ पढ़िए, और उस नमाज में क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। वो जानते हैं। और वो लोग हैं, उनका बच्चा बचपन से देखता है कि कैसे तड़पा के मारते हैं, तब हम खाएँगे। अरे खाने को तो हिंदू भी, हमारे यहाँ भी बलि दी जाती है, एक झटके से खत्म, दुःख खत्म हो गया। कभी बलि रहस्य पर बताऊँगा कि बलि रहस्य क्या है, तंत्र का प्रसंग है, और आपकी समझ में आ जाएगा कुछ समय पश्चात, क्योंकि अभी ये प्रसंग चल रहा है। तो आप देखिए, तो वो लोग कैसे हम उन्हें कैसे आत्मसात कर सकते हैं? तो ना हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना ईसाई रहे। और आपको हिंदू शब्द से ऐतराज़ है तो मैंने कई बार कहा, आप आर्य मान लो। पूर्व शब्द आर्य है, हिंदू तो बाद का शब्द है। जो विदेशी आए, हिंदू कुश पर्वत का पार करने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे हिंदू कुश, हिंदुस्तान का वो स्थान जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू के पार, हिंदू कुश पर्वत के पार हिंदुस्तान हो गया उनके लिए। तो आप देखिए, ये और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं असली क्रिया योग बताऊंगा। मैंने धैर्य धारण आपसे करवाया है, आप सहयोग करें। क्राइस्ट की पूजा सत्य में होनी चाहिए। प्रथम ध्यान के द्वारा आत्मा में तथा द्वितीय साकार रूप में एवं भौतिक संसार में भी उसकी उपस्थिति का अनुभव करके आप क्राइस्ट के आगमन के वास्तविक अर्थ का चिंतन आपको क्राइस्ट के आगमन के वास्तविक अर्थ का चिंतन करना चाहिए तथा अपनी भक्ति के चुंबक द्वारा उनकी चेतना अपने भीतर आकर्षित अनुभव करनी चाहिए। यही क्रिसमस का वास्तविक उद्देश्य है। ये केवल क्रिसमस के लिए नहीं, इन्होंने अनेक, मैंने बताया पूरी, जब भी कहीं कुछ योग सूत्र हुआ तो ये किसने कहा है? ये ईसा, यानी ईसा के बाद कोई ईसा जैसा नहीं हुआ। चलिए हम मान लेते हैं ईसा के बाद कोई ईसा जैसी क्षमता का नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं, वो जेम्स ऑफ फलाने कितने सारे नाम हैं जिनको मैंने, आप पढ़ लेना खुद कि इसमें कितने सारे नाम हैं। तो वो लोग माने हमारे ऋषि मुनि कुछ भी नहीं है। फिर तो ऐसा तो नहीं कहा जो हमारे तुलना करना सिखाते हैं। अभी आपके ऊपर है, मेरे प्रिय श्रोताओं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मानते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, ठोस कह रहा हूँ, कुछ प्रामाणिक कह रहा हूँ, आपका ध्यान दिला रहा हूँ। मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, मैं तो वो सिद्धांत, ये मेरे गुरुदेव की कृपा से, श्री कपिल देव महाराज जी की शरण धूलि प्रसाद, कृपा प्रसाद से, क्योंकि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र ईश्वर वाचा। मेरी तो भक्ति और गुरु की शक्ति, यदि मेरी भक्ति है तो गुरु की शक्ति है। उन्हीं की कृपा से, उनके दिए हुए चैतन्य से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आपके सामने रख पा रहा हूँ। और ये वाणी उनकी है, उनकी, मेरी वाणी है, मतलब चेतना उनकी है।
वाणी ऋषियों के सार से है। तो जो लोग नए हैं अभी और साधना की तलाश में हैं, भटक जाएंगे इस क्रिया योग में, पहले देख लें कि अंत क्या हुआ। मैंने पढ़ के सुनाए हैं कुछ अंश, अब इतनी बड़ी किताब पढ़ के तो नहीं सुनाई जा सकती, कुछ अंश है, ठीक है। और ये जो कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ी सी शक्तियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं ये भी बताऊंगा और भी ज़्यादा बताऊंगा कि वो जो सोने का महल बनाया है अगले किसी प्रसंग में, कि वो 2 प्रकार से बनता है, एक वास्तव में और एक किस तरह से, आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी काल्पनिकताएं इसमें घुसा दी हैं। और ये अब वो अपनी अपनी पसंद है। बाबा विशुद्धानंद जी से भी हम मिले थे, और वो कितने बिल्कुल ठोस प्राचीन संपूर्ण ऋषि परंपरा का एक की एक धारा है बाबा विशुद्धानंद परमहंस। तो खैर मैं बताऊंगा आपको, और अब मैं आपको ये बताता हूँ। श्रोताओं, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए मैं फिर से ये प्रारंभ करता हूँ। और जो मैं लाइनें पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ये ध्यान दें, मैं हमेशा बताता हूँ, गीता ने हर थोड़ी देर बाद यज्ञ 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 कहा है। इन्होंने क्या किया है, अब आपको बता रहा हूँ पढ़ के, कि पतंजलि गीता ने 3 बातें कही कि करने योग्य कर्म क्या है। उसमें छुपा हुआ था 3 चीज़ें, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप। कि अर्जुन तू कर्म नहीं करना चाहता, अर्जुन तू कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी तू युद्ध नहीं लड़ना चाहता, तो फिर कर्म क्यों करेगा एक के लिए, कि फिर यज्ञ के लिए कर्म कर, क्योंकि यज्ञ के द्वारा दान और तप ये सब सिद्ध हो जाएगा। आपके पास पैसे ना हो, मैं कितने लोगों को देखता हूँ, उनके अंदर तड़प है, उनके पास पैसे नहीं है। आप कहोगे साधना का क्या संबंध है? भाई बहुत सारी समस्याएं, मकान मालिक किराया मांगेगा, दुनिया भर के बिल है, उनके अंदर तड़प है, जिम्मेदारियां हैं, धन नहीं है। वो बैठ के अगर साधना करेंगे, वो 6-6 घंटे 8 घंटे साधना करेंगे, उन्हें काम भी करने हैं, तो कैसे होगा? उन्हें कैसे वो योग साधना प्राप्त होगी? और वहाँ तक कम से कम कोई भी साधना जिससे आपको शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी शक्ति जो बाहर भी प्रकट हो सके, आप नहीं चाहेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी साधना में, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, मंत्र योग क्या है? अगर मंत्र जपने से तत्काल शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही, चाहे वो थोड़ी सी हो रही है, आज इतनी सी हो रही, तो कल को अग्नि भी प्रज्वलित हो जाएगी, कल को वायु तत्व भी आपको प्राप्त होगा, उसमें प्रवेश मिलेगा ब्रह्म विद्या की ओर। तो प्रणाम करते हुए ये साधन पाद है, मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः। ये पतंजलि बहुत छोटे छोटे वाक्य कहते हैं। जैसे एक बात कही, स्थिर सुखासनम, और बस बात खत्म हो गई। वो इसलिए ख़त्म हो गई कि आगे का बात ये, इसकी इस पर भाषण नहीं गया ओशो की तरह। ओशो ने यहाँ से लेके इतनी ऊंची कई सारे खंड बोल दिए हैं, बेचने के लिए, पैसों के लिए, स्त्रियों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और आपको मालूम है हीरे मोती गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस गाड़ियों के लिए सुख भोगने आए थे, ऐश्वर्य भोगने आए थे। संभोग की वो खुली छूट देते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, साधन पाद का पहला सूत्र है, पहला समाधि पाद है। ये मूल किताब से पढ़ रहा हूँ, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आप कहीं से भी किताब खरीद लें, जो भी हैं पढ़ेंगे तो। इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए ना गुरु के पास जाना पड़ता था।
वरना आप अपने अर्थ लगा लेंगे अपने मन से। वो जो परम ऊंचाइयों पे पड़े हुए हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं, अनंत शक्ति संपन्न ऋषि मुनि, उनके पास जाते थे। फिर से सुने। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, अब इसके 3 टुकड़े कर लिए। ये तीनों क्रिया योग हैं, बस इतना अनुवाद है इसका। वो संस्कृत है। अब इन्होंने क्या किया अवतार बाबा जी ने, लो मैं बता दूं आपको। इन्होंने ये किया कि इसमें से क्या किया इन्होंने, तप को काट दिया, एक टुकड़ा अलग कर दिया, स्वाध्याय काट दिया। अब अगर आप स्वाध्याय ये गीता में पढ़ेंगे, ये गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है, या जहाँ कहीं भी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वाध्याय मैं भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि स्वाध्याय तो इष्ट देवता संप्रयोग है, इतनी सी बात खत्म कर देते हैं। स्वाध्याय से साक्षात प्रत्यक्ष संपूर्णता से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर कोई योग माया को साक्षात देखना चाहता है, जैसे विराट स्वरूप दिखाया गया है, कृष्ण ने अपना वैसे विराट स्वरूप दिखाया, बिल्कुल वैसे ही साक्षात छूने वाला ज्यों का त्यों। और वो फिर उसके बाद में क्या होगा, मिल गया तो हम उसकी चेतना में प्रवेश कर जाएंगे संपूर्णता से, क्योंकि योग माया की भी उत्पत्ति परम ब्रह्म परमात्मा से हुई, अव्यक्त सनातन ब्रह्म से। उस अव्यक्त सनातन ब्रह्म में हम प्रवेश कर जाएंगे परम पूर्णता। हम किसी लोक में जाने वाले नहीं है। तब मेरे ही शरीर से उस लोक, मेरे ही शरीर से, यानी मैं उस जगह हूँ जहाँ मुझसे ही संपूर्ण लोकांतर हैं। उस ब्रह्म में मैं विलीन हो गया। मैं अब नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। मैं था, मैं नहीं हूँ। जैसे कि अभी कोई है ही नहीं, आप नहीं जानते कि कोई है ही नहीं, एक था। तो ये इतनी गहरी बात है। तो इनके जो अगर कोई इसमें प्रवेश करेगा तो वो बीच में लटक जाएगा। वो मुसलमान भी होगा, वो हिंदू भी होगा, वो ईसाई भी होगा, मुसलमान भी होगा, वो सब मिक्सचर हो जाएगा। ओशो ने कम से कम इतना, वो तर्कशास्त्री थे, उन्होंने कहा कोई भी धर्म में दूसरा धर्म मत मिलाइए, क्योंकि उन्हें अपने निजी धर्म को चलाना था। ओशो धर्म वाले, जैसे बौद्ध धर्म, ऐसी ओशो धर्म, निजी धर्म चल गया। और वहाँ खुली छूट है, ऐसे जितने भी धर्म होंगे वो प्रसिद्धि देंगे, वहाँ लोग दौड़ेंगे कि भाई कुछ नहीं, हम दारू भी पी सकते हैं, हम संभोग भी कर सकते हैं, मतलब बस ध्यान करते रहिए। ध्यान होता ही नहीं है। मैं हमेशा, मेरा ढूंढते रहिए, कोई भी ध्यान का वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं मानता हूँ, मैं पतंजलि से, मैं घेरंड से, मैं स्वर योग से, मैं गीता से, कहीं से भी, वो कहते ही नहीं, वो नहीं कहते। मैं ध्यान की परीक्षा की, असली ध्यान लगाया नहीं। ध्यान तो आएगा, ध्यान कोई 40 मिनट का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान होता है। ध्यान अगर कभी तुम्हें पकड़ लेगा भाई, अगर ध्यान ने आपको पकड़ लिया तो आप तो टाइमलेसनेस वहाँ पहुँच जाएंगे। 1 घंटे का ध्यान कैसे हो सकता है? आप तो समय के पार चले जाएंगे। आप तो शरीर होते हुए भी शरीर में नहीं होंगे, या शरीर में है तो आपकी सांस खत्म हो चुकी हो, मर चुके होंगे, और उसकी फिर शक्तियाँ बताई गई हैं। मैं नहीं कह रहा, पतंजलि कह रहे हैं, घेरंड कह रहे हैं। और गीता में वो शांति वगैरह सारी बातें, मनोनिग्रह, इंद्रिय शम दम, जितने उपाय बताए गए, उनके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला। फिर भी तो कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं, फिर भी तो कृष्ण को घेर लिया जाता है। तो उनके शरीर की तरंगें, वो विराट स्वरूप से कोई कुछ कर नहीं पाता। वो अपराजय है, ईश्वर है, अपराजय है। तो ये असली क्रिया योग है। अब अगर तीनों मिल जाते हैं क्रिया योग को, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अनुवाद के बाद तथ्य बता रहा हूँ इन्होंने कैसे काटा। ईश्वर प्राणिधान का एक अंश अवतार बाबा ने, लाड़ी ने और युक्तेश्वर गिरी ने। आदेश किसका है, जिम्मेदार कौन है, वो अवतार बाबा उर्फ हेड़ा खान बाबा, असली नाम हेड़ा खान। जैसे नीम करौली बाबा हेड़ा खान गांव में रहते थे। अगर योगानंद ना पैदा हुए होते तो ये हेड़ा खान बाबा होते, कभी कभी गांव में मिल जाने वाले अल्मोड़ा के।
उनका कहीं-कहीं पुराने ग्रंथों में, पुराने 100-200 साल पहले उल्लेख है। ये तो सन 52 में चले गए अभी, योगानंद ना होते तो। तो ज़िम्मेदार ये है, हमें थोड़ा मुसलमान बनाने वाले इन हिंदुओं को। अब कृष्ण वाला तो अपनी रक्षा करेगा, अपनी बहू-बेटियों की रक्षा करेगा। ये क्या कहेंगे कि सब हमारे भाई हैं, ये भाईचारा हमारे जितने हमारे देश में कांड हुए, ये भाईचारा ना कभी हुआ है। अंग्रेज़ों के टाइम में कितने युद्ध हुए, आप बनारस का इतिहास देख लो, अलीगढ़ का, जगह-जगह का, मुरादाबाद का देख लो। पुराने गज़ट मिल जाएँगे सरकारी, पुराने अखबार मिल जाएँगे, अंग्रेज़ों के टाइम में दंगे होते रहे। तो भाईचारा नहीं हुआ, ये इन्होंने कराया कमज़ोर। तो ऐसे तमाम गुरु, नेता नहीं हमें बाँटने वाले, ये ज़िम्मेदार ये गुरु लोग हैं। और अगर आप असली सनातन धर्म को, असली योग विद्या की तलाश में हो, तो आप इनसे दूर रहने वाले हो, तो आप इनसे दूर रहोगे। असली की तलाश, असली पतंजलि योगी की तलाश करें, होगा, मिलेगा कोई। असली गीता का जो क्रिया योग जानता है, असली जो, आप क्रिया योग शब्द को भूल जाइए, प्राण यज्ञ जो जानता है वो मिलेगा आपको। और वो बाहर का यज्ञ, अब मैं बता रहा हूँ क्या है। तीनों मिलते हैं, तप, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का मिलन। जैसे वात पित्त कफ, तीनों का संतुलन होते ही हम क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी तीनों शक्तियों, जो ब्रह्म की शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीनों ये जुड़ी हुई हैं। अगर एक हुआ तो आप कहीं अटक जाओगे, किसी लोक में जाके भटकोगे कर्मों के अनुसार। तो इन्होंने सबसे पहले काट दिया, तो इसका परिणाम देख लीजिए। अगर आप क्रिया योग करोगे तो युक्तेश्वर गिरी की तरह लटक जाओगे। इससे पुरानी वीडियो देख लेना, बहुत जो लोग नया वीडियो ये देख रहे हैं, ये चौथा भाग मैं शुरू कर रहा हूँ, आप जान जाओगे कि किस तरह वो लटके हुए हैं और क्या क्या वहाँ दुख है और क्या क्या वहाँ भय हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि समझोगे इन तथ्यों को। अब इसमें क्या काट दिया, जो गीता बार 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 यज्ञ कह रही है, मैं बताता हूँ आज को। जो बाहर हम आहुति डाल रहे हैं उससे क्या होगा, प्राण तत्व जागृत हो रहा है, हम वातावरण कर रहे हैं, हम स्थान, वास्तुशास्त्र जो है इसके अंदर छुपा हुआ है। कृष्ण, ये पतंजलि क्या है, गीता का सार उसी में है। सैकड़ों ऋषि मुनियों की वाणी का, अनुभवों का, उनकी शक्तियों का सार इसमें है। ये कुछ नया नहीं कर रहे। अगर भगवान कृष्ण पतंजलि के बाद पैदा हुए होते, पतंजलि पहले हो गए होते, तो शायद मैं कह रहा हूँ ऐसा, प्रणाम करते हुए, मुझे बोलने का हक नहीं, मैं एक मामूली कण हूँ, जर रहा हूँ अपने गुरुदेव के चरणों की धूल, अरबों कणों में से एक कण मात्र भी अभी नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहता हूँ योनि के प्रताप से। हो सकता है वो कहते कि योगाचार्यों में, आचार्य योगाचार्यों में मैं पतंजलि हूँ, योगाचार्यों में। और वो कहाँ, युद्ध का क्षेत्र है, सबके बारे में उन्होंने कहा, मुख्य मुख्य विभूतियों का सुन, मुख्य मुख्य विभूतियाँ, सबके बारे में। एक युद्ध क्षेत्र है, वहाँ युद्ध होने वाला है, युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, फिर भी इतने यज्ञ की बात कर रहे हैं। 1% कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि प्राण यज्ञ कर भाई, लेकिन हर थोड़ी देर बाद तो बाहर का वो वास्तुशास्त्र है, आप कुंडली ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, अपना घर, आपका जो कमरा है, आप फ्लैट में रहते हैं, मुझे नहीं मतलब इस बात से, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, आंगन है आपके पास, छत है आपके पास, या गैलरी है आपके पास, तो आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ भी चैतन्यता कहीं ज़्यादा है। ये कौन सिखा रहा है, ये 3 असली क्रिया योग तो ये है, इसके अंदर छुपा हुआ है।